हाय एवरीवन, मिस्टर प्रेम थी ऑथर एंड पब्लिक सर्वेंट। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या कारण होता है कि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों से उठकर अति प्रभावकारी लोगों की श्रेणी में चले जाते हैं। कुछ लोग अपने औसत जीवन से उठकर लोगों पर बहुत ज्यादा अपने जीवन का प्रभाव दिखा देते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर देते हैं। ऐसे अति प्रभावकारी लोगों के जीवन में क्या कारण होता है कि वो अपने जीवन में लोगों पर अपना बहुत ज्यादा प्रभाव जमा देते हैं। आज इस वीडियो में ऐसे ही उनकी आदतों के बारे में बात करेंगे। जो 7 आदतें उनके जीवन में उनको एक साधारण इंसान से अति प्रभावकारी इंसान बना देती है। ऐसी 7 आदतों के बारे में बात करेंगे जिन आदतों को इंप्लीमेंट करते हुए वो इंसान एक साधारण इंसान से अति प्रभावकारी इंसान बन जाते हैं। बिना कोई सन गमाए आते हैं सीधे पॉइंट पर। कौन सी ऐसी 7 आदतें हैं जो 7 आदतें उनको एक साधारण इंसान से अति प्रभावकारी इंसान बना देती है। उन आदतों की लिस्ट में पहली आदत है प्रोएक्टिव बनिए। जी हाँ, अति प्रभावकारी लोग अपने जीवन में खुद को प्रोएक्टिव रखते हैं। अपन एक औसत या मध्यम श्रेणी के लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो किसी भी इंसान के प्रति या खुद के प्रति एक निश्चित नजरिया बना लेते हैं, दृष्टिकोण बना लेते हैं। उसके बाद अपने जीवन में उसी नजरिए से, उसी दृष्टिकोण से जीवन भर प्रभावित होते हैं। दुनिया को देखते हैं, दुनिया से बाहर से प्रभावित होते हैं और अंदर प्रभावित हो जाते हैं। बाहर को देखते हैं, अपने बाहर की दुनिया को प्रभावित होते देखते हैं, अपने बाहर की दुनिया से प्रभावित होते हैं और फिर अंदर प्रभावित हो जाते हैं। जबकि एक अति प्रभावकारी इंसान कभी भी अपने जीवन में ऐसा नहीं किया। हाई एंटरप्रेन्योर सोच वाले इंसान कभी भी अपने जीवन में इस तरह से प्रभावित नहीं होते। वो अंदर बदलाव लाते हैं, अपने अंदर के दृष्टिकोण को बदलते हैं, अपने माइंड के नजरिए को बदलते हैं। लोगों के प्रति जो उनका नजरिया होता है सबसे पहले उन्हें बदलते हैं, उसके बाद बाहर की दुनिया को बदलना शुरू करते हैं। अपने नजरिए को किसी इंसान के प्रति, अपन औसत और मध्यम श्रेणी के लोग किसी इंसान के प्रति कोई नजरिया सेट कर लेते हैं, उसके बाद जीवन भर उसी नजरिए से उस इंसान को उसी नजरिए से देखते हैं, उसी नजरिए से प्रभावित होते रहते हैं। खुद के प्रति कोई नजरिया सेट कर लिया कि मैं अपने जीवन में ये काम नहीं कर सकता, उसके बाद कभी भी प्रोएक्टिव नहीं होते, उसी नजरिए से प्रभावित होते रहते हैं। अपने प्रति ये बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं, ये बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये दृष्टिकोण बना। उसके बाद जीवन भर उसी दृष्टिकोण से प्रभावित होते रहते, अपने स्किल की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, अपने जीवन में उन चीजों के प्रति प्रोएक्टिव नहीं होते जो उनका नजरिया एक बार सेट हो चुका है। किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी स्थान के प्रति, एनीवे किसी के भी प्रति कोई दृष्टिकोण सेट कर लेते हैं, उसके बाद कभी भी प्रोएक्टिव नहीं होते, उसके बाद उसे बदलने की कभी भी कोशिश नहीं करते। किसी इंसान के प्रति दृष्टिकोण सेट कर लिया, उसके बाद उसी दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं। खुद के प्रति कोई दृष्टिकोण, अपने अंदर के नजरिए को बदलते नहीं है। और एक अति प्रभावकारी व्यक्ति वो पहले खुद के नजरिए को, अपने अंदर के भावों को चेंज करते हैं, अपने अंदर के नजरिए को चेंज करते हैं, माइंड की स्थिति को चेंज करते हैं, अपने स्पिरिचुअल स्थिति को चेंज करते हैं, अपनी इमोशनल स्थिति को चेंज करते हैं, अपने माइंड की कैपेसिटी को चेंज करते हैं। उसके बाद वो दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो अपने नजरिए का प्रभाव दुनिया पर छोड़ते हैं। यह अति प्रभावकारी वाले लोगों की पहली आदत थी। और अति प्रभावकारी लोगों की दूसरी आदतों में से होती है वो अपने जीवन में अंत को ध्यान में रखकर कोई काम करते हैं। अपन अपने जीवन में किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, उसकी शुरुआत कैसे होगी, किस तरह से होगी, उसकी शुरुआत क्यों कर रहे हैं, शुरुआत में इसी बात का ध्यान रखते हैं। उसका अंत कैसा होगा, अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य से हम लगातार भटकते रहते हैं। अपने जीवन का जो शुरुआत में अपन आज से 10 साल बाद, एक एंटरप्रेन्योर सोच क्या होती है, एंटरप्रेन्योर सोच होती है कि वो किसी भी काम की शुरुआत करता है, उसका 10 साल बाद परिणाम देखता है। 10 साल बाद का जो परिणाम होता है उसे आज देखता है। 20 साल बाद जो परिणाम होता है उसे आज देखता है। अपने जीवन में, अपने जीवन के अंत समय में वो किस तरह की छवि अपनी इस दुनिया में छोड़कर जाना चाहते हैं, किस तरह का इंसान वो अपने जीवन के अंत में बनना चाहते हैं। जब वो अपने जीवन को छोड़कर जाए तो वो किस तरह का इंसान बन करके जाना चाहते हैं, इस तरह की सोच के साथ वो किसी भी काम की शुरुआत करते हैं। जब अपन अपने जीवन में, अपने धर्म ग्रंथों में इसीलिए पाप और पुण्य के कर्मों के बारे में बात की गई है। अपन जब अपने जीवन के अंत का ध्यान में रखकर कोई काम करते हैं तो अपन जीवन में वो सब काम करते हैं जो अंत में अपन को एक एंटरप्रेन्योर या फिर हाई इफेक्टिव पर्सन बना देते हैं। अपने जीवन में आप अंत के समय में किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं, दुनिया की नजरों में जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे किस तरह के इंसान कहलाए जाने वाले हैं। ऑटोमेटिक सोचिए, आज ही कल्पना कीजिए किस तरह का इंसान बन के जाना चाहते हैं, एक औसत या फिर एक साधारण इंसान। ज्यादातर लोगों का इसमें यही जवाब होगा कि मैं एक साधारण इंसान की श्रेणी से उठकर इस दुनिया से जाना चाहता हूं। अंत समय में वो एक साधारण और अति प्रभावकारी व्यक्ति बनना चाहते हैं। अगर ये सब की सोच है तो फिर वो हर काम की शुरुआत इसको ध्यान में रखकर क्यों नहीं करते। और जब कोई इंसान इस बात को ध्यान में रखकर कोई काम की शुरुआत करते हैं तो अंत में वो एक अति प्रभावकारी इंसान की श्रेणी में ऑटोमेटिक चला जाता है।
और यही सबसे महत्वपूर्ण आदत होती है अति प्रभावकारी लोगों की, जो कि दूसरी आदत होती है। और तीसरी आदत अति प्रभावकारी लोगों की, वो हमेशा टाइम मैनेजमेंट रखते हैं, समय का बहुत ज़्यादा सदुपयोग करते हैं। अगर आज हमने समय का सदुपयोग नहीं किया तो कल समय हमें एक शब्द देगा और उस शब्द का नाम है काश। काश उस वक्त समय का सदुपयोग कर लिया होता। जब अति प्रभावकारी लोग अपने जीवन का अंत को ध्यान में रखकर कोई टारगेट फिक्स कर लेते हैं, कोई लक्ष्य फिक्स कर लेते हैं, कोई काम सेट कर लेते हैं, काम की शुरुआत कर देते हैं, फिर उसके बाद उस काम के प्रति समर्पित हो जाते हैं, अपने जीवन के टाइम का सदुपयोग वहीं करते हैं, अपने जीवन का टाइम वहीं लगाते हैं। जबकि एक मध्यम और औसत श्रेणी का व्यक्ति क्या होता है, वो उनका अंत में ध्यान में रखकर ऐसा कोई उनका टारगेट है नहीं, फिर अपने टाइम का मैनेजमेंट कहाँ करते हैं, आज वहाँ शादी हो गई, वहाँ चला गया, अरे यार वहाँ जाना भी जरूरी है, अपने दोस्तों के साथ वो गपशप करना भी जरूरी है, अपने जीवन में वो करना भी जरूरी है, वहाँ जाना भी जरूरी है, ये सब करते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। इस तरह से अपने टाइम को डाइवर्ट करते जाते हैं, गपशप करना, फोन पर बात करना, एनीवे ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर एंजॉय करना, इंटरटेनमेंट करना, एनीवे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें अपने टाइम को वेस्ट करते जाते हैं। जबकि एक अति प्रभावकारी व्यक्ति सही समय में टाइम का मैनेजमेंट करने, समय का सदुपयोग करते हैं, और जो काम आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, आज से 2 साल बाद, आज से 20, आज उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं दे रहा होगा, लेकिन आज से 2 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद जो काम उन्हें रिजल्ट देने वाले वो काम वो आज करते हैं, और उसी काम में सबसे ज्यादा अपने जीवन का समय व्यतीत करते हैं। ये उनकी तीसरी आदत होती है। और चौथी उनकी आदत होती है, वो जीत की भावना रखते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं जीतूंगा और ये हारेगा, वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं भी हार जाऊं और वो भी हार जाए, वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं हार जाऊं वो जीत जाए, वो हमेशा ये सोचते हैं वो भी जीत जाए मैं भी जीत जाऊं। वो जीत की सोच रखते हैं। अपन क्या ना, ईर्ष्या भाव से ग्रसित होते हैं या अहंकार से ग्रसित होते हैं, सोचते हैं जब अहंकार से ग्रसित होता है वो हारना चाहिए, मैं जीतूंगा। और जब किसी और से कोई बातचीत चल रही है और कोई भी काम चल रहा होता है तो उस समय अपन ईर्ष्या भाव से ग्रसित होकर सोच ये रखते हैं कि वो हार जाए मजा आ जाए, वो ऐसा हो जाए फिर ठीक रहेगा, मैं ऐसा कर जाऊं, मैं ये कर जाऊं, वो उससे ये काम नहीं होना चाहिए। जबकि अति प्रभावकारी लोग दूसरों को अपने साथ सपोर्ट करते हैं, खुद अपने काम में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद दूसरों को भी सपोर्ट करते हैं, उन्हें भी उसी काम में इंप्रूव करवाने के लिए, उन्हें भी इसी काम में आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ लेकर चलते हैं। वो जीत की भावना रखते हैं, वो भी जीते मैं भी जीतूं, सब जीते, इसी तरह की भावना के साथ यही आदत उनके माइंड में सेट होती है और ये आदत उसको अति प्रभावकारी व्यक्ति की श्रेणी में लेकर जाती है। उनकी चौथी आदत जीत की भावना होती है। और उनकी पांचवी आदत अति प्रभावकारी लोगों की ये होती है कि वो तालमेल बिठाते हैं, लोगों के साथ तालमेल बिठाते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते कि आज वो अपनी कंपनी में या कहीं भी वो नौकरी कर रहा है, कहाँ रह रहा है कहाँ नहीं है, आज वो किस श्रेणी का इंसान है, आज छोटा है, कोई भी इंसान से वो मिलते हैं तो उससे तालमेल बिठाते हैं। उनको पता है कि आज ये इंसान अपने जीवन में आया है, अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी वैल्यू एड कर सकता है जो अपने जीवन में इनका बहुत ज़्यादा महत्व एक दिन साबित होगा। हर इंसान से वो बराबर तालमेल बिठाए रखते हैं। अपने नेटवर्किंग सिस्टम को, अपने जो भी उनके कंपनी में या उनके ग्रुप में जो भी सदस्य होते हैं सबके साथ तालमेल बिठाए रखते हैं, सबके साथ, किसी को कम या हाई लो इस तरह की भावना वो नहीं रखते। जिस इंसान को जिस तरह से रखना चाहिए उस इंसान को उसी तरह से रखते हैं, उस इंसान के साथ उसी तरह का वो तालमेल रखते हैं। क्योंकि जब इंसान के साथ नेटवर्किंग पावर नहीं होता ना, तब नेटवर्क पावर होना असंभव है। और अति प्रभावकारी लोगों में सबसे ज्यादा खूबी यही होती है कि वो अपने नेटवर्किंग पावर को बिल्ड करते रहते हैं। जब कोई भी इंसान आज से अति प्रभावकारी, आप पॉलिटिशियन में देख सकते हो, आप बिजनेस में देख सकते हो, किसी भी फील्ड में देख सकते हो, आप ट्रेनिंग फील्ड में देख सकते हो, आप किसी भी फील्ड में देख सकते हो, जो इंसान सबके साथ तालमेल बिठाकर चलता है, जो इंसान सबको अपने नेटवर्क को लगातार तालमेल बिठाकर चलता है, वो इंसान एक दिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति बनता है। आप किसी भी फील्ड में देख सकते हो, राजनीति में अक्सर ऐसा होता है, बिजनेस में अक्सर होता है, किसी भी एजुकेशन में अक्सर ऐसा होता है। जो इंसान सबके साथ तालमेल बिठा कर रखता है वो इंसान, आप किस तरह से तालमेल बैठा कर रखोगे ये अति प्रभावकारी लोग जानते हैं, ये बिठाना पड़ता है। जब आप किसी फील्ड में आगे बढ़ते हो तो किसी एक इंसान को खोकर आप बहुत सारा नुकसान कर सकते हो, इसलिए उन्हें भी साथ लेकर चलते हैं और उन लोगों को भी साथ लेकर चलते हैं जिनका प्रभाव कम हो, लेकिन उन्हें भी साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि कम प्रभाव कभी जीवन में बहुत सारा गहरा प्रभाव डाल देता है। ये उनकी पांचवी आदत। और उनकी छठी आदत होती है, वो पहले सामने वालों को समझते हैं, उसके बाद खुद को समझे जाने की उम्मीद करते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत ये होती है, वो मुझे नहीं समझता, वो मुझे नहीं समझता, मैं उसे नहीं समझता, वो मुझे नहीं समझता, वो नहीं समझता, ऐसा है। इस तरह की आदतें अक्सर अपन, इस तरह की बातें, कम्युनिकेशन अक्सर हम सुनते हैं लोगों के बारे में। एक औसत और मध्यम श्रेणी का एक साधारण इंसान इसी तरह की बातों में व्यस्त रहता है, अक्सर उनकी यही कंप्लेंट रहती है। जबकि एक अति प्रभावकारी लोग सामने वाले को पहले समझते हैं, उसके बाद
उसके बाद वो खुद को समझे जाने की उम्मीद करते हैं। अपन क्या है ना, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, डायरेक्ट किसी को सीधा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये एक रूल्स है, ये एक महापुरुषों का कथन है कि आप किसी भी इंसान को कनेक्ट होने से पहले करेक्ट नहीं कर सकते। चाहे आप खुद करेक्ट हो साबित होना चाहते हो या फिर आप किसी और को करेक्ट करना चाहते हो, पहले उनसे जुड़िए, कनेक्ट होइए। उसके बाद जब आप दिल से किसी से कनेक्ट होते हैं तो फिर आपकी बातों पर विश्वास होता है और फिर वो लोग आपको करेक्ट मानते हैं। जब आप किसी को समझते नहीं है उससे पहले आपको समझना असंभव है। अति प्रभावकारी लोग पहले सामने वाले इंसान को समझते हैं, उसके बाद अपने खुद को समझे जाने की उम्मीद उनसे करते हैं। यह अति प्रभावकारी लोगों की छठी आदत। और सातवीं और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण आदत अति प्रभावकारी लोगों की वो है कि अपनी आरे की धार लगातार तेज करते रहते हैं। अपनी आरे की धार लगातार तेज करते रहते हैं, मतलब अपने जीवन में खुद के ग्रोथ के लिए, खुद के विकास के लिए, अपने जीवन में उन्हें जो जो चीजें चाहिए, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, अपने हेल्थ के लिए, वो लगातार अपने हेल्थ के लिए, अपने शरीर के लिए आरे की धार तेज करते रहते हैं। जो भी एक्सरसाइज अपनी योग्यताओं को डेवलप करने के लिए, अपनी मांसपेशियों में डेवलपमेंट करने के लिए, अपने किसी भी फील्ड में किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए अपने आप में लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। वो एजुकेशन लेते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, ज्ञान में निवेश करते हैं, माइंड में एक निवेश करते रहते हैं, वो अपने हेल्थ के लिए निवेश करते रहते हैं। वो सब काम करते रहते हैं जो उनको लगातार एक तेज इंसान, उनकी धार को लगातार तेज करते रहते हैं। खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद का विकास करने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए वो लगातार वो सब कार्य करते रहते हैं। बार बार एजुकेशन लेते रहते हैं, ज्ञान में निवेश करते रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी, अपनी पावर बढ़ाने के लिए वो सब कुछ नया नया काम करते रहते हैं। अपने स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए, अपने स्किल के लिए वो लगातार कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि आज पूर्ण हो गया, आज के बाद ये सब काम करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। वो कभी हेल्थ के बारे में ये नहीं सोचते कि आज हेल्थ के लिए ये सब कर दिया, अब मुझे हेल्थ के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो कभी ये नहीं सोचते कि आज मैंने ज्ञान में ये निवेश कर लिया, मैंने ये सब सीख लिया, मुझे ये दोबारा कभी सीखने की जरूरत नहीं है। ये कभी नहीं सोचते। वो लगातार पुस्तकें पढ़ते हैं, वो लगातार अपने माइंड को वो सब नॉलेज देने वाली नॉलेज लेते रहते हैं, जो नॉलेज उसके माइंड को लगातार स्ट्रॉन्ग करती रहती है। वो अपने हेल्थ के लिए लगातार वो सब एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, जो एक्सरसाइज या वो जो कार्य उनकी हेल्थ को लगातार इंप्रूव करता रहता है। ऐसे बहुत सारे काम जो उनको लगातार डेवलप करते रहते हैं। अति प्रभावकारी लोग ये 7 आदतें अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते रहते हैं, अपने जीवन में यही 7 आदतें अपनाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक साधारण इंसान से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति बनते हैं और अति प्रभावकारी लोगों की श्रेणी में चले जाते हैं। जबकि एक साधारण और एक सामान्य इंसान, एक औसत इंसान इस तरह की आदतों के बारे में ध्यान कम रखते हैं। और ये 7 आदतें किसी भी इंसान को एक अति प्रभावकारी व्यक्ति बना सकती है, क्योंकि इन 7 आदतें देखने में बहुत साधारण नजर आती है, लेकिन जब भी करते हैं, मैंने पहले ही कहा, साधारण आदतें कभी आसान नहीं होती, साधारण जरूर होती लेकिन आसान नहीं होती। यही 7 साधारण सी आदतें जो किसी भी इंसान को एक असामान्य अति प्रभावकारी इंसान बना देती है। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आत्तों से संबंधित किसी भी प्रकार के विज्ञान के बारे में जानने के लिए, आत्तों से संबंधित कोई भी वीडियो देखने के लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। आप उन अन्य बहुत सारी अच्छी और बुरी आदतों के बारे में, उनके साइंस के बारे में जान सकते हैं। और अंत तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल।